वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में दूसरा चरण का मतदान आज। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों के लिए आज 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में दूसरे चरण 13 में से 7 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का खेला बिगाड़ सकती है। एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सियासी जानकारों का कहना है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़, पाली और अजमेर में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। इसकी 2 वजह बताई जा रही है। पहला यह कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने इन सभी सीटों में 2 से लेकर 4 लाख मतों पर बम्पर जीत हासिल की थी। दूसरी वजह यह है कि कई सीटों पर कांग्रेस की गुटबाजी है। बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आप दे सकते हैं मतदान। राजस्थान में आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बता दें, शुक्रवार को राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग के ऐन वक्त पर हमारा वोटिंग कार्ड नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें, यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं। बाड़मेर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है, जहां पर मतदान में से एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिला इकाई ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को समर्थन दिया है। भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में आज मतदान करने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन बाड़मेर जिले में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। अशोक गहलोत ने पूर्व ओएसडी के आरोपों पर दिया जवाब। अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के आरोपों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या खुलासे किए हैं और मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देश का माहौल किस तरह से है, अब कौन किस पार्टी में चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि ओएसडी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम और ना ही मैं इन बातों में पड़ता हूँ। स्टाफ बदलता रहता है, आप जानते हो देश के अंदर जो भी माहौल चल रहा है, ऐसे में कब कौन किस पार्टी में है, कब कौन सी पार्टी छोड़ दे, कब बीजेपी ज्वाइन कर ले, आप देख रहे हो यही माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई पर जाना चाहिए। पेपर लीक में गहलोत सरकार शामिल थी। आगरा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक किया है। 24 अप्रैल को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी के सार्वजनिक रूप से खुलासा किया है, लेकिन अभी तक कांग्रेसियों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। पीएम मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने हाल ही में आरोप लगाया था कि पेपर लीक गहलोत सरकार ने करवाए थे। इसी को आधार बनवाकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मतदान से ठीक पहले जोधपुर में नेताओं की जुबानी जंग हुई तेज। दूसरे चरण में आज 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में प्रदेश की जोधपुर लोकसभा सीट पर देश भर की नजर बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा में सीधी टक्कर है। गर्मी के चलते बढ़ते तापमान में अब जोधपुर लोकसभा का मिजाज भी बेहद गर्म है। यहाँ पर शेखावत और उचियाड़ा के बीच जुबानी जंग भी तेज है। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने टिकट मिलने के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को बाहरी बताते हुए स्थानीय बनाम बाहरी को चुनावी बनाने का प्रयास किया, तो वही भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी, राष्ट्रीय और विकास के मुद्दों पर अपनी चुनावी कैंपेन पर जोर दिया। जयपुर में 5 से 7 मई को द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 होगा आयोजित। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 5 से 7 मई को द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 आयोजित होगा। 3 दिवसीय द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने इस आयोजन में राजस्थान की पर्यटन विशेषताओं को मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया। आयोजन में स्टेक होल्डर्स, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स का राजस्थान की परंपरा के अनुसार आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उसमें राजस्थानी व्यंजनों को बढ़ावा दिए जाने के लिए आयोजन के दौरान कम से कम एक बार में भोजन राजस्थान के व्यंजनों को प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश थे। विशेषज्ञ का दावा, भारत में हो रहा लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे खर्चीला।
भारत में हो रहा इस साल का लोकसभा चुनाव खर्च के मामले में पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए और दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव विशेषज्ञ ने यह बात कही है। चुनाव संबंधी खर्चों पर पिछले करीब 35 साल से नजर रख रहे और गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने दावा किया है कि इस लोकसभा चुनाव में अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होने की उम्मीद है, जो कि 2019 में खर्च किए गए 60,000 करोड़ रुपए से दोगुने से भी अधिक है। सीमा सुरक्षा बल में ऑफिसर बनने का सपना है तो यूपीएससी में फटाफट करें आवेदन। सीमा सुरक्षा बल में ऑफिसर की नौकरी पाने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन यह सपना कुछ ही लोगों पर पूरा हो पाता है। अगर आप भी इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीएससी सीएपीएफ भर्ती 2024 की परीक्षा को पास करना होगा। इसके लिए यूपीएससी ने ग्रुप ए के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी हो तो ऐसी उठाएगी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च। राजस्थान स्थित रियल एस्टेट डेवलपर नितरन ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के शैक्षणिक खर्चों को कवर करने के लिए एक उदार पेशकश की है। जो कंपनी में कार्यरत हैं उन्हें 3,60,000 रुपए या उससे कम का वार्षिक वेतन पैकेज कमाते हैं। कंपनी द्वारा जारी एक सर्कुलर में उनके कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल व ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी में कंपनी के साथ काम करने वाले मजदूर, ठेकेदार और व्यावसायिक सहयोगी शामिल हैं। इसके लिए उन्हें मुहर लगी स्कूल फीस की रसीद देनी होगी। पेयजल संकट, टैंकरों से महंगे दामों पर पानी खरीदने की मजबूरी, लोग परेशान। कस्बे के नागरिक पिछले कई दिन से पेयजल किल्लत की समस्या से परेशान हैं। यहाँ के जलदाय विभाग में सिर्फ 3 दिन का पेयजल बढ़ा है, जबकि जलदाय विभाग के कर्मचारियों की माने तो अब 3 मई को नहर में पानी आने की संभावना है। तब तक कस्बे के नागरिकों को पानी की किल्लत इस तरह झेलनी पड़ेगी। 3 मई को पानी आने के बाद ही जलदाय विभाग पानी का भंडारण करेगा। इसके बाद ही घरों में जलापूर्ति हो सकेगी। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। राजस्थान में शुक्रवार को मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आंधी चलेगी। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं हल्की बारिश दर्ज होने की संभावना है। 26-27 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी। कनिष्ठ विद्याधिकारी भर्ती, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के साक्षात्कार की तिथियां जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ विद्याधिकारी भर्ती 2023 के पदों के लिए साक्षात्कार का 5वां चरण 1 से 3 मई और 7 से 9 मई तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के साक्षात्कार का 13वां चरण 1 से 9 मई तक आयोजित होगा। पेटीएम ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा। पेटीएम ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। एनपीसीआई ने पेटीएम को अपने कस्टमर्स को यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए नए बैंकों में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। इस मंजूरी के बाद पेटीएम पार्टनर बैंकों के साथ मिलकर यूपीआई सर्विस देने लगेगा, जिसका अलर्ट मैसेज यूजर्स को मिलने लगा है। इससे पहले मार्च में एनपीसीआई ने ओसीएल को मल्टी बैंक मॉडल के अंदर टीपीएबी के तौर पर काम करने के लिए अधिकृत किया था। T20 वर्ल्ड के लिए टीम इंडिया, बड़ी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम सिलेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पीटीआई के अनुसार दूसरे विकेटकीपर के रूप में केएल राहुल संजू सैमसन से आगे चल रहे हैं। बुमराह, अर्शदीप, सिराज, जडेजा और कुलदीप का चयन होना तय है। इसके अलावा विष्णु, अक्षर और आवेश के बीच एक स्थान के लिए मुकाबला हो रहा है। माना जा रहा है कि रोहित, यशस्वी, विराट, सूर्या, पंत, बुमराह और रिंकू या शिवम की टीम में शामिल होने तय हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।